हे गाइस, वेलकम टू जर्नी विद वैद जी। बेसिकली आज जिस मुख्य टॉपिक पे हम लोग बात करने आए हैं वो बहुत सारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत सारे व्यूअर्स के लिए ऐसा एक्सपीरियंस उनको देके जाए जिनसे उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं ना। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे जूनियर पारस ने अपना एमबीबीएस यूक्रेन से किया था। इनका सेकेंड ईयर आपका पूरा हो गया था पारस, है ना? सेकेंड ईयर इनका पूरा हो गया था और अभी जो है ये बीएमएस कर रहे हैं। जहाँ तक बात है जर्नी की, जर्नी काफ़ी अच्छी थी, पर हाँ अगर आप इमोशनल हो तो इस बात थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने घर से दूर रहोगे, अपने कल्चर से दूर रहोगे, अपने कंट्री से दूर रहोगे, तो ये वहाँ पे बहुत बड़ा टफ एक कंडीशन होती है कि आप जैसे कि बाहर जा रहे हो तो वहाँ पे आपका खाना अलग, बिल्कुल एकदम कल्चर अलग, सब कुछ अलग रहता है। तो वो एक बहुत टफ एक चीज होती है जिसके लिए आपको मेंटली यहाँ से प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे कि आपके वो होते हैं पेरेंट्स जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप उनसे एक साल में एक बारी मिलोगे, बाकी घर में जो शादी होती है कुछ भी होता है उसमें आप बिल्कुल अपने घर में 5 साल 6 साल के लिए वापस नहीं आ पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है। हाँ, तो अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं है तो प्लीज फिर आप बाहर मत ही जाइए तो अच्छा है। बहुत अच्छी बात पारस ने बोली गाइस, है ना। और बच्चों को ये चीज़ सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए। जो भी बच्चे परस्यू करना चाह रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड, प्लीज़ एक बार इस चीज़ को सोचें, है ना। पारस की बात पे ध्यान दें और बहुत गहरे दिमाग से सोचें। देखो हमें क्या लगता है पारस, जब हम स्टार्ट करते हैं चीज़ें, है ना, हमने एमबीबीएस अब्रॉड का नाम सुना, हमने देखा कि भाई इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि भाई फैसिलिटी नहीं है चीज़ों को लेकर, है ना। हम सोचते हैं कि भाई वहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, हम लोग वहाँ चले जाते हैं। लेकिन आपने जैसे बताया कि बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। कहीं ना कहीं हमको सबसे पहला स्टेप है कि हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा जाने के लिए। चैलेंजेस बाद के अलग हैं, ये तो स्टार्टिंग के आपने बताया, है ना। बाकी 2 सालों इन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की वो भी हम आगे पूछेंगे, है ना। और उससे पहले 1-2 चीज़ें और हम लोग पूछ लेते हैं, ठीक। ये क्या मजबूरी आन पड़ी कि आपको एमबीबीएस छोड़ के भारत आना पड़ा वापस? मजबूरी थी, आप सब जानते हो, रशिया यूक्रेन की वॉर थी जो आज तक भी वहाँ पे अभी भी हो रही है। तो इसलिए वहाँ पे हमें वहाँ से भागना ही पड़ा, कह लो आप। वहाँ से भाग के वापस इंडिया आए, गवर्नमेंट ने काफी हेल्प करी तो वापस इंडिया में आ गए, क्योंकि वो वॉर अभी तक वहाँ पे ऑन गोइंग है और अभी वहाँ पे शहर में रोज मिसाइल बम गिर रहे हैं। तो वहाँ रहना तो मतलब अपना जान को बिल्कुल भूल ही जाओ। तो वहाँ से आना ही अभी सबसे अच्छा फैसला था। हाँ बिल्कुल सच बात है। और बार वहाँ पे जब ये चीज़ें शुरू हुई थी तब आप वहीं पे थे, तो क्या चीज़ें फील होती थी कि अब मतलब घर जाना आसान नहीं है, बहुत सारी मुश्किलें जो है हमारे मतलब आ चुकी हैं। तो वहाँ आपको ये नहीं लगा कि एक बार की यार इससे अच्छा तो भारत में कुछ ना कुछ कर लेते तो ज़्यादा बेटर थे? बिल्कुल बिल्कुल ये बात तो वहाँ पे मैं वॉर के टाइम वहाँ पे 10 दिन रहा था। 10 दिन में सुबह शाम थॉट्स ये थे कि मैं यहाँ पे क्यों आया, मैं इंडिया में क्यों नहीं रुका। जैसा भी था अपना देश था, वहाँ पे अपने घर थे, वहाँ पे मैं सेफ रहता। अब यहाँ पे हम सब बच्चे हैं, हमारे साथ कोई बड़ा नहीं है। अब वहाँ से अपने आप ही बॉर्डर पार करना है, उसके बाद तो हमारी हेल्प हमारे पास हेल्प आएगी। बिल्कुल दूसरे देश में कोई अपना साथी नहीं, गवर्नमेंट भी हम इस बॉर्डर के पार हमें कैसे आती है, वॉर कंट्री थी वो। बिल्कुल तो बहुत टफ टाइम था वहाँ पे ठंड बहुत होती थी। तो रात में आप वो कर रहे हो, कहीं कुछ है नहीं जगह रुकने की, बॉर्डर पे बहुत लाइन लगी है, वेटिंग कर रहे हो। अब 10 दिन में अपने रूम के बाहर था। 10 दिन क्या कहना कि आपके ऊपर कोई छत नहीं थी। 10 दिन आप बाहर ही घूम रहे थे बॉर्डर्स पे कि वहाँ जाए। पहले गए हैं पोलैंड, फिर हम गए हंगेरी, फिर वहाँ से कैसे वापस इंडिया आए। तो कैसे आप फेस कर पाते थे उन चीज़ों को, कैसे खुद को मोटिवेट रखते थे कि नहीं भाई सब ठीक हो जाएगा? पेरेंट्स की वजह से। पेरेंट्स को हमसे बहुत उम्मीद थी कि हमारा बच्चा वापस आएगा। अगर हमने वहाँ पे कुछ लापरवाही करी या हमारा थोड़ा बहुत वहाँ पे थोड़ा मन ढीला हुआ, मतलब हम लोग वहाँ पे फंस जाएंगे। अगर हम वहाँ फंस गए तो हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स का हाल क्या होगा, ये बात हम सब जानते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कितनी सारी होप हमारे पेरेंट्स को हैं बच्चे को भेजने से पहले। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पारस मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता था, बच्चे बहुत सारे क्वेरी करते हैं कि सर क्यों हम बीएमएस लें भारत में जबकि सेम 20 लाख रुपए में एमबीबीएस बाहर है? क्या 20 लाख रुपए में सच में एमबीबीएस पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं है। कम से कम आपके 35-40 लाख रुपए वहाँ पे लगेंगे। 35 से 40 लाख रुपए इसको नोट कर लें प्लीज। जो भी कंट्री है उसकी करेंसी आपसे हाई है। बिल्कुल। तो पैसे वहाँ ज़्यादा लगेंगे ही। वहाँ पे आपका लिविंग का एक्सपेंस बहुत होगा, खाने का बहुत होगा। आप घर वापस आओगे 1 साल में तो फ्लाइट का वो होगा, एक्सपेंस काफ़ी लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम भारत में ट्रैवल करते हैं एक कोने से दूसरे कोने में। आप कन्याकुमारी से अगर कश्मीर भी जाना चाहोगे पारस तो मेरे हिसाब से 4-6 हज़ार रुपए की टिकट उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप वहाँ से आते हो तो कहीं ना कहीं बहुत मोटा आपको अमाउंट पे करना पड़ता है। बिल्कुल, है ना। और आप छोटी सी किसी कंडीशन में भी अगर घर आ रहे हो तो आपको पैसे उतने ही पे करने हैं, है ना। और ये खेल हज़ारों का है ना। 50-1,000 रुपए शायद खर्च होते हैं, क्यों पारस काफ़ी सारे पैसे खर्च होते हैं बच्चों के आने और जाने में। काफ़ी सारे दिन बच्चों को जो है वेस्ट होते हैं आने जाने में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एमबीबीएस को लेके, है ना। और बहुत सारे मिथ हम लोग आज सॉल्व करेंगे तुम्हारे, ठीक। हमारे पास जो व्यक्ति हैं वो खुद एमबीबीएस के स्टूडेंट रहे हैं, है ना, यूक्रेन में। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि हम अपनी तरफ से कोई बात बोल रहे हैं, वो जो भी उनकी बातें हैं वो बिल्कुल रियल हैं, ठीक है। उनके जैसा एक्सपीरियंस शायद आपने ना फील किया है और ना कभी मैंने फील किया है। जो बोलेंगे वो मतलब उनके प्रमाण से बिल्कुल सच्चे बोलेंगे, है ना। तो आगे हम लोग पारस चलते हैं। मेडिकल कोर्स तो और भी बहुत सारे हैं भारत में, फिर आपने क्यों बीएमएस ही चूज़ किया? हाँ, बीएमएस जो होता है उसमें आपके
आपका वो होता है एमबीबीएस से काफी सेम पढ़ाई है, ठीक है, बस कह लो कि थोड़ा बहुत इसमें आयुर्वेदिक पार्ट अलग है। हाँ। और वो भी कहीं ना कहीं आपके मॉडर्न से पार्ट लेता है। हाँ बिल्कुल, सेम वो है ड्यूरेशन, एमबीबीएस बीएमएस की सेम ड्यूरेशन कह सकते हो आप। ठीक है, काफी हद तक सेम ही चीजें आप उसमें कर सकते हो। अब तक गवर्नमेंट में कह दिया कि सर्जरी भी कर सकते हो थोड़ी बहुत माइनर, बहुत सारी चीजें हैं। तो हाँ। अगर आपको कुछ करना है, अगर आप एमबीबीएस बाय चांस भगवान ना करे नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए बीएमएस ही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका अगर मन था वो करने का, फार्मा तो आप कभी एमबीबीएस करते ही ना, पहले से वो करते हैं Obvious फार्मा। है, सोचने वाली बात है। हाँ जी, पर अगर आपको डॉक्टर ही बनना तो भाई फिर एमबीबीएस के बाद बेस्ट ऑप्शन बीएमएस ही है। हाँ, और कहीं ना कहीं उस फ्लक्चुएशन को भी अगर हम देखें, पैसे के फ्लक्चुएशन को, तो सपोज हमने वहाँ 10-15 लाख या 10-12 लाख जो भी हमने वहाँ खर्च किए, उसके बाद हमारे पास भी बजट उतना नहीं बचता। बिल्कुल। तो हमारे पास एक सबसे सेफ डिग्री मेरे हिसाब से, है ना, ये देखो पारस ने चूज़ की है, तो पक्की बात है कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ के बहुत सारी रिसर्च की होगी, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स उन्होंने देखे होंगे, है ना, बीएमएस के। वरना अब सोचने वाली बात है, आयुष में तो और भी बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, क्यों पारस? बिल्कुल। आयुष में तो होम्योपैथी भी आता है, यूनानी भी आता है, फिर भी आपने आयुर्वेद चूज़ किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आयुर्वेद में कुछ तो है ना। और इन्होंने चूज़ किया, इन्होंने भी बताया, ठीक है, कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं आयुर्वेद में। एक तो बजट फ्रेंडली है आयुर्वेद, बिल्कुल, क्योंकि हम अगर प्राइवेट से एमबीबीएस करते हैं तो शायद हमारा बहुत कुछ बिक सकता है भारत में, है ना? तो ये चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड मेडिसिन हमको यहाँ सीखने मिलती है। हम लोग आयुर्वेद के साथ हम मोड में भी सीखते हैं। 50% जैसे हमने बताया कि बीएमएस में 50% लगभग आयुर्वेद है और 50% लगभग जो है मॉडर्न है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एमबीबीएस में जो चीज़ आपने पढ़ी वहाँ 50% आप यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी चीज़ें जो है वो सेम सी हैं। बची आयुर्वेद की बात, तो क्योंकि हमारी नेचुरोपैथी है, हमारे भारत की ही आयुर्वेद जो है वो पद्धति है, तो उसको सीखने में पहली बात तो कोई हानि है नहीं, है ना। हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस चीज़ में हैं, आयुर्वेद में हैं, जैसे मुझे है ना। तो आयुर्वेद को लेके बहुत सारी चीज़ें जो है हमने अभी क्लियर की। सभी हम जैसे कि नीट की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, सबका ही ऑलमोस्ट सबका एम होता है एमबीबीएस। कुछ ही का होता है कि नहीं मुझे बीएमएससी करनी है, मुझे बीडीएससी करनी है। पर ठीक है, आपने एमबीबीएस पे ध्यान दीजिए, पर अगर बाई चांस ना है आपका एमबीबीएस में, तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन बीएमएस है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है डेंटल का, बीडीएस कर लीजिए। पर अगर आपको बाहर जाना है करने के लिए, पहली बात तो आज बाहर की कोई कंट्री सेफ नहीं है, कोई कंट्री सेफ नहीं है। रशिया यूक्रेन तो अभी आप भूल जाओ कुछ सालों के लिए। मैं कहता हूँ कोई भी सेफ नहीं, कोई सेफ नहीं, बिल्कुल कोई सेफ नहीं है। अब फिर अब आ जाती है आपकी उज़्बेकिस्तान वगैरह कंट्री, ये आपकी कैसी रहेगी, कब, क्योंकि आप लोग न्यूज़ देखते हो, अभी न्यूज़ में रिसेंट इंसिडेंट कितने हुए आपको पता है। हाँ, हॉस्टल में मार तोड़ हुई है, अब बच्चों को पीटा गया है वहाँ पे। आप कहने के लिए सबसे सेफ आपका वही होता है हॉस्टल। वो आपके रूम तक अंदर आपको घुसना आ गए थे, वहाँ के लोग आपको पीटने आ गए, और पीटा भी गंभीर हुए, बिल्कुल। हाँ, घायल, बहुत घायल थे, बहुत घायल थे। तो वहाँ पे रहना मतलब बहुत टफ चैलेंज फेस करना। अब आपके ऊपर, आप वहाँ जा रहे हो या कब जाके वहाँ क्या करोगे, पढ़ाई करोगे या इन सब जाके टैकल करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चा तो वहाँ पढ़ने जाता है, फिर इन सब चीज़ों को कैसे टैकल करेगा? मेन चीज है आपका इमोशनल बैलेंस, मेंटल बैलेंस। जो बच्चा अपने घर के बाहर आज तक बिल्कुल नहीं किया, 12th के बाद इसने कोचिंग करी 1 साल कहीं घर के आसपास, वो ज्यादा एकदम बाहर रहने, पहले बहुत अच्छा लगे कि भाई नहीं कंट्री बाहर कंट्री है, मजा आएगा, थोड़ी फैमिली में इज्जत बढ़ेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जब 5-6 महीने हो जाएंगे फिर क्या होगा वहाँ के, घर की याद बहुत आएगी। खाने के लिए आपके समय स्ट्रगल की मेस कहाँ है, मेस बहुत महंगी होगी, अगर होगी तो एक आधी वहाँ पे इंडियन मेस, वरना अपना खाना खुद बनाओ। अब आप खाना बनाओगे या वहाँ के अपने क्या करोगे? तो वहाँ के स्ट्रगल्स बहुत है। उसके लिए पहले से अपने आप को करो मेंटली प्रिपेयर। अगर प्रिपेयर नहीं हो पाए तो भाई मत जाओ, फिर वहाँ पढ़ाई होगी नहीं, फिर वहाँ से तुम उल्टा वहाँ से भाग के आओगे, या तुम वहाँ रह के फिर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब के शिकार बन जाओगे। तो अपना भाई पहले अपना मेंटली हो रहो प्रिपेयर, तब बाहर जाओ, वरना भाई बीएमएस बेस्ट है अगर तुम्हें यहाँ पे इंडिया में एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके मार्क्स हैं एमबीबीएस लेने लायक, लेकिन फिर भी वो लोग एमबीबीएस छोड़ के बीएमएस ले रहे हैं। तो एक ऑप्शन इन्होंने बताया कि एमबीबीएस छोड़ के एक ऑप्शन तो है, एब्रॉड एमबीबीएस छोड़ के आप बीएमएस ले सकते हैं, वो तो एक अच्छा ऑप्शन है ही, लेकिन आयुर्वेद में आपका फ्यूचर भी है। ठीक है, रात दिन मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं कि एलोपैथी में कितने पैसे मिलेंगे हमें, हॉस्पिटल में सर बीएमएस करने के बाद कितने पैसे मिलेंगे। एक बात बताओ भाई, हमें एलोपैथी में जाना ही क्यों? मैं तो ये कहता हूँ हमारी पद्धति कितनी कमजोर थोड़ी है कि तुम्हें एलोपैथी में जाने की जरूरत पड़ती है। तुम आसपास का माहौल देखते हो कि भाई बड़ा अच्छा है, फलाने का लड़का इतने कमा रहा है, फलाने का इतने कमा रहा है ना, और बोले वो उस हॉस्पिटल में लग गया, वो 15,000 कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है। भाई साहब आयुर्वेद में रहो, ठीक है, आयुर्वेद से ही कमाओ, आयुर्वेद में ही रहो, सारी चीज़ें आयुर्वेद की करके तो देखो एक बार आयुर्वेद आपको कितना पैसे देता है। ऐसे ऐसे बढ़िया सर्जन, आयुर्वेदिक सर्जन, ऐसे ऐसे बढ़िया आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो है जल्दी हमारे चैनल पे जो है जुड़ने वाले हैं। ठीक है, और उनको देख के आपको फील होगा कि हाँ चीज़ें हैं, आयुर्वेद कितनी बड़ी चीज़ है, आयुर्वेद कितनी दमदार चीज़ है। किसी एलोपैथी की हमें ज़रूरत है नहीं भाई, किसी एलोपैथी की ज़रूरत नहीं है ना हमें ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, हमारी पद्धति इतनी स्ट्रॉन्ग है कि सारी चीज़ें देख लेती है। ऐसी बहुत सारी 1000 तरह की मैं आपको सर्जरी बता सकता हूँ
जिनकी सर्जरी को आयुर्वेद रोक देता है, एलोपैथी में उनकी सर्जरी है जबकि आयुर्वेद उनको रोक देता है। तो प्लीज एलोपैथी से इसको बिल्कुल ना जोड़ें, है ना। तो आपको क्या क्या चीजें वहाँ की अच्छी लगी? एक तो वहाँ पे आपको जो वो होगा पैटर्न पढ़ाई का, उसमें जो बैच होते हैं डिवाइड। जैसे कि जो मेरा बैच था उसमें मात्र 15 वो थे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब वो कहीं के भी थे लेकिन सब थे उसमें 15 बच्चे थे। अच्छा, 15 बच्चे होते थे उसमें। तो 2 घंटे का हमारा एक मान लो क्लास है प्रैक्टिकल, तो मैम या हमारे प्रोफेसर जो होते थे वो एक एक बच्चे पे ध्यान देते थे आराम से। अच्छा, हाँ जी। तो एक तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिकल भी काफी होते थे, 5th ईयर में इंटर्नशिप भी थी। ठीक है। वहाँ पैटर्न भी काफी ठीक था पढ़ने का, माहौल, टीचर्स। ऐसा नहीं है आपने जो मन था वाली जैसे कि नाम सुना वहाँ चूज कर ली, वो अच्छी नहीं होगी। अब अपनी खुद की रिसर्च करो कि वो यूनिवर्सिटी कैसी है, वहाँ पे कुछ भी पढ़ो, कहीं किसी से जानो पहचानो, तब जाओ यूनिवर्सिटी में। हाँ जी, ये चीज़ है कहीं ना कहीं। अच्छा, टेम्परेचर को लोग बात करते हैं, तो टेम्परेचर का आप क्या बताना चाहोगे? हम जहाँ रहते हैं इंडिया में, मैक्स टू मैक्स चला गया 5 डिग्री, ठीक है, एक्सट्रीम 4 हो गया। हाँ। वहाँ पे 4-5 में तो लोग बाग समझते हैं कि आज गर्मी हो रही है। हाँ जी, जिस कंट्री में -25 -20 वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल है, हम यहाँ हम बचपन से यहाँ रहे हैं 5-6 डिग्री में, तो वहाँ रहना मतलब बहुत एक टफ चैलेंज होता है हमारे लिए। भले ही कह लो कि हीटर्स हैं, पर बाहर तो आओगे आप, ऑब्वियस है। तो ना वहाँ पे सब्जी उग सकती है ढंग से, ना कुछ। बर्फ में कैसे सब्जी उगेगी? कुछ नहीं सोचने वाली बात है। सब्जी के वहाँ पे आप क्या खाओगे? दाल खाओगे अगर खुद बना रहे हो तो, ठीक है। अगर मैस भी है तो मैस इतना महंगा होगा कि आप सोचोगे कि खाना मैं अपना बना लूँ। अपने आप में क्या खाओगे? हम क्या खाते थे? मैक्रोनी खा ली, एग खा लिए, ब्रेड और खा लिए और एप्पल खा लिए। अच्छा, ये हमारा खाना था ऑलमोस्ट रोज का। अगर कुछ मन किया 2 घंटे टाइम हमारे पास तो छोले बना लिए। अच्छा, पर 2 घंटे टाइम कब होता था? संडे को मैक्स टू मैक्स। बाकी के बिल्कुल, अब बाकी के 6 दिन क्या खाओगे आप? दाल रोटी चावल, उसमें भी रोटी अपना बनाओ। हाँ, बहुत टफ चैलेंज है। मतलब एमबीबीएस अब्रॉड इज नॉट इजी एक्चुअली। तो बहुत सारी चीजें आप देखो, ठीक है, जो भी व्यक्ति चूज कर रहा है एमबीबीएस अब्रॉड, 2-4 ऐसी चीजें आप बताना चाहोगे जो आपको सही नहीं लगी वहाँ की? एक तो हमने बात करी अभी वहाँ के टेम्परेचर की। सेकंड सबसे मेन वहाँ की लैंग्वेज। वहाँ के लोग समझो कि इंग्लिश से नफरत करते हैं। अच्छा, मैंने माना उनको इंग्लिश आती होगी लेकिन वहाँ सारे इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अच्छा, वो चाहते हैं कि हमारी लैंग्वेज में लोग यहाँ पे वो चाहते हैं कि तुम हमसे बात करो हमारी लैंग्वेज में। अच्छा, फिर हम जैसे कि हम जब नए गए बिल्कुल नहीं आती थी, बाहर गए अपना फोन उठाया, फोन में बोला, वो बोलते थे फोन में। कुछ सामान लेने के लिए भी आपको कम से कम बहुत टाइम लगता था लेने के लिए। अब मान लो आपने वहाँ पे 3-4 साल आपने पढ़ाई कर ली इंग्लिश में, जब आपकी बारी आएगी इंटर्नशिप करने की, लोकल्स आएंगे बाकी उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो आपको वहाँ के जाके उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसके बिना आप इंटर्नशिप नहीं कर पाओगे। और हम सब जानते हैं कि बिना इंटर्नशिप के वहाँ कुछ फायदा है नहीं हमारे एमबीबीएस का। ऑब्वियस है, हाँ, बिना प्रैक्टिस के क्या फायदा? प्रैक्टिस मिलेगी इंटर्नशिप में, और आपको इंटर्नशिप करोगे तो आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोकल लोग आएंगे। हाँ जी। तो बहुत सारी चीजें जो है वहाँ पे करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, ठीक है। पारस, हम लोग फ्रीक्वेंटली 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको हाँ में या 1 वर्ड में आंसर उनका देना होगा, ठीक है। तो ऐसी कंट्री जिनमें आप चाहते हैं कि बच्चे वहाँ पे एमबीबीएस अब्रॉड ना करने जाएं? फिलहाल तो यूक्रेन, ठीक है, रशिया, ठीक है, और उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। इनमें ना करें, बिल्कुल ना करें, बिल्कुल धोखे से भी ना जाएं, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड बच्चा बोल रहा है तो थोड़ा ध्यान से, है ना, बिल्कुल इसको मजाक में ना लें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पारस की, कोई भी एक कोर्स, ठीक है, एमबीबीएस अब्रॉड जिसको नहीं लेना, उसके बाद कौन सा कोर्स आप चूज करना चाहेंगे बच्चों के लिए? सलाह बीएमएस, बिल्कुल, ठीक है। क्या सच में 20 लाख रुपए एमबीबीएस हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत सारी हमारी बातें पारस हुई है ना साथ में, एमबीबीएस अब्रॉड को लेके, बीएमएस को लेके हमने बहुत सारी चर्चाएं की, है ना। और इस तरह की वीडियो आपको इंटरनेट पे कहीं नॉर्मली नहीं मिलती हैं। क्यों? हम बहुत सारी रिसर्च करके, बहुत सारी चीज़ें करके हम लोग वीडियो मतलब बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए पारस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। और इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।